नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछले भाग में आपने देखा कैसे बहादुर शेरू और उसकी टीम ने मिलकर उस भयानक काले राक्षस को हरा दिया। जंगल में फिर से शांति लौट आई थी, हर तरफ खुशियां थीं। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? उस रात जब पूरा जंगल गहरी नींद में सो रहा था, अचानक वही जगह जहां राक्षस गिरा था वहां कुछ अजीब होने लगा। हवा एकदम थम गई, पैर बिल्कुल शांत हो गए और फिर जमीन हल्के हल्के कांपने लगी, जैसे कोई रहस्यमय शक्ति जाग रही हो। धीरे धीरे जमीन में दरारें पड़ने लगीं और उन दरारों के बीच से एक काला चमकता हुआ पत्थर बाहर आया। उस पत्थर से अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। कभी वह लाल चमकता तो कभी काला धुआं छोड़ता। पूरा माहौल डरावना हो गया। सुबह होते ही लोमड़ी सबसे पहले वहां पहुंची। उसने उस पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, ये कोई साधारण चीज नहीं है। तभी बाज आसमान से नीचे उतरा। उसकी आवाज में चिंता थी। मैंने रात में कुछ देखा। जंगल के बाहर एक परछाई, और वो हमारी तरफ देख रही थी। शेरू धीरे धीरे उस पत्थर के पास आया। उसने जैसे ही उसे छुआ, अचानक उसकी आंखें चमकने लगीं और उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। एक ऊंचा अंधेरा पहाड़, चारों तरफ बिजली कड़क रही थी और उस पहाड़ के ऊपर एक रहस्यमय जादूगर बैठा था। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। उसके हाथों में वही काली शक्ति थी। और तभी शेरू को समझ आया, मतलब वो राक्षस असली दुश्मन नहीं था। शेरू ने हैरानी से कहा, वो सिर्फ एक कठपुतली था, असली दुश्मन कोई और है। पूरी टीम एकदम चौंक गई। जंगल में फिर से डर का माहौल बन गया। तभी वह काला पत्थर अचानक तेज चमकने लगा। उसमें से एक भारी आवाज गूंजी, तुमने मेरे सेवक को हरा दिया, लेकिन अब मैं खुद आऊंगा। पूरा जंगल कांप उठा। जानवर डर के मारे पीछे हटने लगे। हाथी ने गहरी सांस ली और बोला, इस बार दुश्मन और खतरनाक है। बंदर ने कहा, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। बाज बोला, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। लोमड़ी मुस्कुराई, और इस बार चालाकी से जीतेंगे। धीरे धीरे सबकी आंखों में डर खत्म होने लगा और उसकी जगह हिम्मत और गुस्सा आ गया। शेरू आगे बढ़ा। उसने अपनी टीम की तरफ देखा और कहा, ये सिर्फ हमारे जंगल की लड़ाई नहीं है, ये हमारी पूरी दुनिया को बचाने की लड़ाई है, और इस बार हम हार नहीं मानेंगे। उसी समय दूर पहाड़ों के पीछे वह जादूगर अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें लाल चमकती है और वो धीरे से कहता है, अब खेल शुरू होगा। क्या शेरू और उसकी टीम इस नए दुश्मन का सामना कर पाएंगे, या इस बार जंगल सच में खत्म हो जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ पार्ट 6 में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।